वेलकम बैक टू यूपीपीसीएस का फाइट विद। अभी हमारे पास 5 मंथ का टाइम बचा हुआ है एंड हम लोगों में से लगभग जो रिपीटर्स नहीं हैं, बिगिनर्स हैं एंड जिनका प्रीलिम्स अभी कई बार से रुक रहा है, तो उनके माइंड में यही एक क्वेश्चन आता है, क्या इन 5 मंथ में हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आप क्लियर कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो कुछ अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते, तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी अच्छा खासा टाइम हमारे पास है 5 मंथ का एंड इन 5 मंथ में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, मेरी खुद की भी एंड आप लोगों को अगर समझ आए, सूटेबल लगे तो आप लोग भी यही स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक स्मार्ट एंड हार्ड वर्क की स्ट्रेटजी की जरूरत होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी 5 मंथ के मास्टर प्लान के बारे में, जो आपको जीरो से सिलेक्शन तक ले जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस स्ट्रेटजी का फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कंसिस्टेंट। अगर इन 5 मंथ तक आपको हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी ही होगी, चाहे आप फुल टाइम स्टूडेंट हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल, यह समय आपको निकालना ही पड़ेगा। अपने दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से पहले कीजिए और याद रखिए, अगले 5 महीनों तक नो संडे, नो हॉलीडे, नो फेस्टिवल। आपका सिर्फ एक ही फेस्टिवल होना चाहिए, आपकी स्टडी। अब बात करते हैं इन 5 से 6 घंटों में पढ़ना क्या है। आपको पूरे सिलेबस को हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी में बांटना होगा। तो पहला हाई प्रायोरिटी में आते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इसके साथ ही इकोनॉमिक्स। इन्हें आपको सबसे पहले और सबसे डीपली पढ़ना होगा, इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लेना होगा, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर प्री में हमने इनको अच्छे से तैयार कर लिया तो ये हमारे मेंस में भी इनका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि 70% सिलेबस तो मेंस का फ्री वाला ही है, 30% ही मेंस से बाहर रहता है, बाकी तो यही सारी चीज़ें रहती हैं। एंड हाँ, आर ओ की भी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है एंड उसकी वैकेंसी आएगी। तो आर ओ एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो आप जितना अच्छे से इधर पढ़े रहें आर ओ में उसका बेनिफिट मिलेगा। सेकंड में आता है करंट अफेयर्स। यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जाम से पहले 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको एकदम से रट जाना है, जिससे आप एकदम सेफ रहें। एंड बैकअप के लिए आपको पूरा 1 साल का नहीं भी कर सकते हैं, तो कम से कम 8 मंथ का तो करंट अफेयर्स आपको करना ही होगा। क्योंकि जैसे कि 2-3 सालों से क्वेश्चन पेपर देखो तो देखने को मिलता है कि या तो बहुत लेटेस्ट पूछ रहे हैं या फिर बहुत पुराना ही पूछ, इन दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। पिछला भी आपको देखना होगा एंड लेटेस्ट 6 मंथ का तो ये आपको एकदम से रट ही जाना। एंड इसके साथ ही यूपी स्पेशल का वेटेज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में अभी तो कम है, बट इसका बेनिफिट हमें मेंस में मिलता है, क्योंकि GS 5 एंड 6 जो कि यूपी से रिलेटेड हैं, तो अगर इनको भी हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये हमारे मेंस में काम आ जाएंगे। एंड इधर जो 2-3-4-5 क्वेश्चन आते हैं वो भी हमारे से ही हो जाएंगे। एंड यूपी स्पेशल में प्रीलिम्स के लिए अभी आपको जनरल नॉलेज यूपी की रखनी है, इसके साथ यूपी का बजट एंड यूपी की जो भी स्कीम्स होती हैं उन्हें आपको अच्छी तरह से रट लेना है, क्योंकि ये आपको स्कोर को बूस्ट करती है। तो फ्रंट से पढ़ने से कहीं ज़्यादा जरूरी है पुराने पढ़े को बचा कर रखना, क्योंकि हम पढ़ते ही जाते हैं, रिवीजन अगर नहीं करते हैं तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा तो हमें चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती है। इसलिए आप जितना भी पढ़ें उसमें को रिवीजन जरूर करें। इसलिए आपका अभी से जो डेली रूटीन हो उसमें आप कम से मिनिमम 1 घंटे का टाइम निकालिए और उसको सिर्फ रिवीजन के लिए ही रखें। और हाँ, बिना टेस्ट सीरीज के तो कोई भी एग्जाम क्लियर करना इम्पॉसिबल है। टेस्ट लगाने से ये होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस आता है एंड हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं वो चीज़ें हमें जाने को मिलती हैं, जिससे हम ऊपर समय रहते काम कर सकते हैं एंड एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इन 5 मंथ में कम से कम 40 टेस्ट तो जरूर लगाने ही होंगे। एंड इन 40 टेस्ट में 15 सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए, ताकि आपको हर सब्जेक्ट की में आप जहाँ भी वीक लग रहे हैं, जो भी चैप्टर आपको जिस सब्जेक्ट का वीक लग रहा है उस पर आप एक्स्ट्रा काम कर सकें। एंड इसके साथ ही 15 फुल लेंथ टेस्ट जो आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल के मोड में देना होगा, जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं वैसे ही आपको टाइम मैनेजमेंट रखना होगा एंड वैसे ही आपको प्रेशर माइंड में एक तरह से कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, प्रेशर लेकर वो टेस्ट सॉल्व करने हैं। तो इससे क्या होगा, आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगा, क्योंकि आप तो पहले से वो सारी सिचुएशन फेस कर चुके हैं। तो इसलिए आपको इसका बेनिफिट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आप टाइम रहते सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड माइंड भी ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि जब आप पहले से ही उसी प्रेशर को झेल चुके हैं तो एग्जाम हॉल में उनको फेस करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। याद रखिए, सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को सुधारना, उनको एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट सिर्फ एग्जाम को पास करना नहीं, बल्कि 70% से 80% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सही करना होना चाहिए। सिलेबस समेटने के चक्कर में मत भागिए, बल्कि जो पढ़िए उसे इतना अच्छे से पढ़िए कि वहाँ से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इसमें बहुत से एस्पिरेंट क्या करते हैं कि वो सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में सिर्फ पढ़ते ही जाते हैं, बट वो उस स्टडी की क्वालिटी कितना ले पा रहे हैं ये उन्हें खुद ही नहीं पता होता। एंड जब एग्जाम में हाल में जाते हैं तो उनका मतलब पढ़ाई तो उन्होंने की है, बट वो समझ के सारी चीज़ें नहीं की होती हैं, तो उन्हें वो सारी चीज़ें एग्जाम में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। एंड उसमें पढ़े तो रहते हैं बट रिकॉल नहीं हो पाता, एंड रिकॉल भी हो गया तो कंफ्यूजन की सिचुएशन रहती है। तो इसलिए कोई भी टॉपिक अगर आप जो भी टॉपिक पढ़ें तो उसको एकदम इतना डीपली समझ कर पढ़िए कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो वो गलत होने ही ना पाए।